Hello and welcome. मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज। हेलो व्यूअर्स, आज का हमारा जो लीगल टॉपिक है वो है फादर इनहेरिटेंस शेयर। फादर इनहेरिटेंस शेयर के फादर का इनहेरिटेंस शेयर कितना होगा अगर कोई डिसीज़, अगर किसी डिसीज़ की डेथ होती है, वो मूवेबल या इमूवेबल को प्रॉपर्टी छोड़ के जाता है, तो अगर फादर मौजूद है तो फादर को किन किन सूरतों में बाप को उस जायदाद का जो वो छोड़ के गया है कितना हिस्सा मिलेगा, ये है हमारा आज का टॉपिक। देखिए, बाप मौजूद है तो उसकी बहुत सी सूरतें हो सकती हैं। उसके जो डिसीज़ है, जो उसका बेटा मरा है, तो उसके पोते भी हो सकते हैं, उसके लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती हैं, और उसकी बीवी भी हो सकती है, पोते भी हो सकते हैं, जोजा भी हो सकती है, ज़्यादा बीवियाँ भी हो सकती हैं। तो उन सूरतों में हम देखते हैं कि शरन तौर पर बाप का वरासत में कितना हिस्सा होता है। देखिए, अगर बेटा या पोता मौजूद है तो वरासत में बाप को 1/6 हिस्सा मिलेगा, 1/6 हिस्सा मिलेगा अगर बेटा या पोता मौजूद है। ठीक है, अगर मरने वाले का बेटा और पोता मौजूद है, पोता या बेटा कोई भी मौजूद है, तो फिर फादर को 1/6 हिस्सा मिलेगा। अगर जुल्फरूज में से कोई वारिस नहीं है, यानी कि जो वो जैसे बाप है उसमें से कोई अगर वारिस नहीं है, जुल्फरूज में से अगर कोई उसका वारिस नहीं, अगर एक डिसीज़ ऐसा फौत होता है कि तो फिर उस सूरत में बाप जो है मुकम्मल जायदाद का मालिक हो जाती है। जो करीबी ब्लड रिलेशन वाले उसमें से कोई नहीं है तो उस सूरत में फिर पूरी जायदाद का हिस्सा बाप को मिलेगा, ये याद रखें। और इसी तरीके से अगर जो फौत होने वाला है उसके बाप के साथ, जो फौत होने वाला है मुतवफ़ी की बाप के साथ साथ उसकी बेटियां भी हैं और पोतियां भी हैं, तो फिर उस सूरत में बाप को 1/3 हिस्सा मिलेगा। और अगर जो डिसीज़ है उसकी डेथ होती है, उसकी एक बेटी या एक पोती है, तो उस सूरत में बाप को 1/2 हिस्सा मिलेगा। और इसी तरीके से अगर डिसीज़ का हस्बैंड ज़िंदा है तो फिर फादर को हिस्सा मिलेगा 1/2 अगर मौजूद है। तो अगर हस्बैंड मौजूद है डिसीज़ का तो फादर को हिस्सा मिलेगा 1/2। और इसी तरीके अगर मदर, डिसीज़ की मदर भी मौजूद है और बीवी भी मौजूद है, तो उस सूरत में भी बाप को 1/2 हिस्सा मिलेगा। और इसके अलावा अगर उस डिसीज़ की एक बीवी है या ज़्यादा बीवियाँ हैं, तो उस सूरत में फिर बाप को 3/4 हिस्सा मिलेगा। और इसी तरीके से अगर बाप नहीं है, ये तो था, अगर बाप नहीं है तो फिर उसका हिस्सा दादा को 1/6 हिस्सा मिलेगा। डिसीज़ का जो दादा होगा, अगर बाप मौजूद नहीं तो दादा को 1/6 हिस्सा मिलेगा। ये था हमारा आज का टॉपिक कि फादर का कितना शेयर होता है प्रॉपर्टी में। ये था इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी। ये था आज का टॉपिक। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, कल एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।